नमस्कार दोस्तों। मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, एक खास भाषा में यदि राम को मोहन कहा जाता है, मोहन को रहीम कहा जाता है, रहीम को इब्राहिम कहा जाता है, इब्राहिम को अनुज कहा जाता है और अनुज को जयप्रकाश कहा जाता है, तो अब्राहिम कौन है? तो आप इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो इसका उत्तर इसी प्रश्न में ही समाहित है। आप देख रहे हैं कि अब्राहिम को अनुज कहा जाता है, तो अब्राहिम कौन है? अब्राहिम कौन हो गया? अनुज। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, एस के से नाटा है, नाटा मतलब छोटा, पर आर से लंबा है। एम सबसे लंबा है, ए के से थोड़ा नाटा है और एस से थोड़ा लंबा है, तो सबसे नाटा कौन है? यानी हु इज द शॉर्टेस्ट। अब देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि एम सबसे लंबा है, तो हमने देखा ये एम है, ये सबसे लंबा हो गया है, ठीक है ना? एम सबसे लंबा हो गया है। फिर क्या हो रहा है? एस के से नाटा है। अब मान लिया ये के है ना, ठीक है, ये के और एस इससे नाटा है, तो ये एस जो है ये नाटा हो जाएगा, यानी इससे छोटा हो जाएगा ये। पर आर से लंबा है ना, एस जो है के से नाटा है लेकिन आर से लंबा है, तो आर से लंबा है मतलब आर इससे और छोटा हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, आगे ए के से थोड़ा नाटा है ना, ए जो है के से नाटा है, यानी यहाँ क्या गया, इससे छोटा है तो इससे क्या है, थोड़ा नाटा हो गया है, तो ये आ गया आपका ए। ठीक है, और एस से थोड़ा लंबा है, ये एस से लंबा हो गया है, तो सबसे नाटा कौन है? अब देख रहे हैं कि आर यहाँ पर सबसे छोटा है, यानी सबसे नाटा है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, 39 विद्यार्थियों की कक्षा में रवि सुमित से 7 स्थान आगे है। यदि सुमित का स्थान अंत से 17वां है, तो प्रारंभ से रवि का स्थान क्या होगा? देखिए यहाँ पर अब कुल विद्यार्थी कितने हैं? 39। ठीक है, अब देख रहे हैं सुमित का स्थान अंत से है ना 17वां है, तो इसमें हमने क्या किया, 17 माइनस कर दिया, 17वां स्थान है तो 17वां हमने इसमें माइनस कर दिया है, तो कितना आया है? ये आ गया 22। ठीक है, अब उसका खुद के स्थान है, तो ये कितना हो गया? 23। ठीक है, अब 23 हो गए हैं। अब क्या कहा गया है कि सुमित से 7 स्थान आगे हैं, कौन? रवि। ठीक है, तो इसमें से हम 7 माइनस कर देंगे, कितना बचा? 16। यानी यहां पर प्रारंभ से यदि देखेंगे तो रवि का स्थान 16वां आ रहा है। कौन सा आ रहा है? 16वां। तो विकल्प भी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। अब देखिए ये दूसरी संख्या और पहली संख्या में जो संबंध है ना, वही संबंध चौथी और दूसरी में है। तो देखिए दूसरी संख्या क्या है? 9 है ना। अब यहाँ कितना है? 121 है, तो हम देख रहे हैं ये 900 जो 21 है ना, वह 11 का वर्ग है। तो यह क्या किया है कि 9 में 2 जोड़ दिया, कितना हो गया? 11, और 11 का वर्ग करते हैं तो आता है कितना? 121। इसी प्रकार से हम यहाँ देखेंगे कि 256 है। ठीक है, अब 256 किसका वर्ग है? 256 जो है ये 16 का वर्ग है। ठीक है, किसका वर्ग है? 16 का वर्ग है। तो अब 16 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 14। तो यहां पर सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी 14, 14 आएगा।
क्योंकि 14 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, है ना। और इस प्रकार से 16 का वर्ग हो जाता है 256। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक प्रदर्शनी में विभिन्न कंपनियों की 7 कारें हैं, सी, ए, एफ, एम, एम ई, बी और एफ है। निम्नलिखित क्रम में उत्तर की ओर मुख करके खड़ी हैं। ठीक है। सारी जो कारें हैं ये उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ी हुई हैं। अब ये होता है सी एफ के दाएं बगल में है, मतलब सी कहाँ है, एफ के दाएं है। ठीक है। एफ है, एफ के दाएं से चौथे स्थान पर है, एफ के दाएं से चौथे स्थान पर है। एम कार ए और बी के बीच में है। एफ जो कि ए के बाएं तीसरा है ना, ए के बाएं तीसरा है, किसी एक छोर पर है। तो एफ कहाँ है, किसी एक छोर पर आ गया। देखिए अब यहां पर एफ आ गया है। ठीक है। अब क्या बोला है कि सी, है ना, एफ ए के दाएं बगल में है, तो ये आपका आ गया एफ है और ये आ गया सी। ठीक है। देखिए अब सी का है, एफ ए के दाएं है, ये दायां हाथ होता है इधर राइट हैंड साइड, है ना। और इस तरफ का हाथ क्या होता है, वो बायां हाथ होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना, ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड। अब एफ ए एफ के दाएं से चौथे स्थान पर है, यानी एफ ए क्या है, चौथे स्थान पर है, तो 1 2 3 और ये चौथा स्थान आ गया। ठीक है। अब एम कार ए और बी के बीच में है, और एफ जो कि बाएं ए के बाएं तीसरा है, यानी यहां से हम चलते हैं तो ए जो आएगा यहाँ ए आ जाएगा। अब इसका बायां इस तरफ है, और देख रहे हैं कि यहाँ पर तीसरा है 1 2 3। ठीक है। अब एम कार ए और बी के बीच में है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और यहाँ आ गया एम। ये हमने इसको बिठा दिया है। अब यहाँ कहा गया है जैसे एमी, अब एमी का कोई स्थान नहीं है, तो ये एमी यहाँ पर आ गया है। ठीक है। अब क्या कहा गया है कि निम्नलिखित 4 में से 3 किसी प्रकार से एक समान हैं और अपना समूह बनाते हैं। वह कौन है जो इस समूह में शामिल नहीं होता है। तो देखिए यहां पर हम जब बात करते हैं कि ये 3 3 के समूह बन रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन एफ का समूह नहीं बन रहा है, तो सही उत्तर क्या आ जाएगा, विकल्प ए एफ। छठा प्रश्न है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। 18 माइनस 8 गुणा 4 प्लस 3 भागित 9 बराबर 27। अब यहां पर हमें सिर्फ दो जो संख्या है उनको आपस में बदलना है ताकि हमारा सही उत्तर हो जाए। तो देखिए यहां पर देख रहे हैं कि 3 में 9 का भाग नहीं आएगा, है ना, ये दशमलव आता है, तो यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 18 में से यदि घटाते हैं तो यहाँ पर 18 बड़ी संख्या है, बाकी संख्या छोटी आएगी। तो हमने 18 और 3 को क्या किया, परस्पर बदल दिया, यानी 3 यहाँ पर लिख देंगे और 18 यहाँ पर लिख देंगे। तो देखें कि यहाँ पर लिखने पर आपका जो समीकरण है वह क्या बनता है, ये 18 हो गया है। अब देखिए इसको हल करने पर -27 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जब एक से अधिक संख्याएं होती हैं तो वहां पर बारहमास का रूल होता है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। अब बारहमास रूल क्या है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी वाला वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, भाग की क्रिया करते हैं, है ना। तो ये जो संख्या होती है ऐसी ऐसी इसको हम लिख लेते हैं समझने के लिए। अब 9 दूनी 18, 9 आ गया। अब भाग के बाद में हम गुणा क्रिया करते हैं, तो 8 चौक 32, है ना, धन कितना आ गया 2। ठीक है। अब ये धन है, ये धन है, जुड़ जाएगा, तो 3 और 2 5 होता है, 5 × 32। अब 32 में से 5 घटाते हैं तो कितना आता है 27, और बड़ी संख्या 32 है,
इसका चिन्ह लग जाएगा 136, ठीक है ना। इस प्रकार से विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब देखिए 7वां प्रश्न है, ये डाई से संबंधित है, यानी पासा से संबंधित प्रश्न है। दो बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु हैं? ठीक है, हम देख रहे हैं अब यह बिंदु है, यहाँ पर संख्या भी लिखी हुई आ सकती है ना। ये प्रश्न दोनों प्रकार से पूछा जाता है। तो देखिए जब इस टाइप का प्रश्न आता है वो कैसे हल करना है कि इसके विपरीत यानी दो के विपरीत जो है कौन संख्या आएगी, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो जब ऐसे प्रश्न आए तो क्या करें कि यहाँ जो संख्या लिखी हुई है इनको हम घड़ी की दिशा में लिख देंगे। ये घड़ी दिशा में यानी क्लॉकवाइज। कैसे? यहाँ 2 आया है तो हमने यहाँ लिखा 2। ठीक है, फिर 5, ये लिखा हमने 5, और फिर यहाँ कितना है 1 2 3। ठीक है, अगला जो डाइस है इसमें क्या है 6, ये 6 लिखा, फिर ये 5 और ये 4। यहाँ 2 हैं तो 2 3 और 1। ऐसा क्यों करते हैं? जब किन्हीं दो डाइसों में एक संख्या है कॉमन होती है ना। देख रहे हैं यहाँ 2 भी कॉमन है और यहाँ 6 भी कॉमन है। ये हो गया 2 3 1 हो गया। अब ये 6 4 और 1। अब पूछा गया है देखिए कि यहाँ पर इसकी विपरीत आ रहा है, यानी 2 के विपरीत क्या आ जाएगा 6। ठीक है, अब 5 के विपरीत 5 हो नहीं सकता है, और 3 के विपरीत आएगा 4। तो यहाँ पूछा गया दो बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु हैं? कितने बिंदु जाएंगे? 6 बिंदु हो जाएंगे। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भाग का अर्थ जोड़ है? ये भाग है, यहाँ क्या है अर्थ इसका होगा जोड़। ठीक है, धन का अर्थ घटाव है, ये धन है तो घटाव आ गया। ठीक है, ऋण का अर्थ गुणा है, ये गुणा आ गया, और गुणा का अर्थ भाग है, ये हो गया भाग। अब ये नए जो चिन्ह है इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इस समीकरण को इस प्रकार से लिख लेते हैं। ठीक है, ये नए जो चिन्ह आए हैं इसके हिसाब से लिखेंगे और पुराने चिन्हों को छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक से अधिक संख्याएं हैं तो यहाँ पर बॉडमास का रूल लागू होता है ना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत भाग हम पहले करेंगे। तो 72 में 9 का भाग लगाते हैं 8 आता है, गुणा 3 धन 8 ऋण 2। प्रैक्टिस होने के बाद में इसे हम मौखिक भी कर सकते हैं। अब 8 3 24, लेकिन डिटेल समझना जरूरी है ना। अब 24 और 8 कितने होते हैं 32 ऋण 2। 32 में से हमने 2 माइनस किया, कितना आ जाएगा 30, यानी विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और कुछ नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।